एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जो कि आपका है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है ये आपकी क्लास 9th इंग्लिश से लिया गया है। तो आज इसका फर्स्ट हम पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, क्या है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। ठीक है, तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ अल्म में उनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और जब उनका जन्म हुआ था तब ऐसा कोई भी इंडिकेशन यानी कि ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस यानी कि उनका ये जो जन्म हुआ है उनके नसीब में ही महान बनना है। ठीक है, डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस का मतलब होता है नसीब में उनके लिखा है महान बनना। और जब उनका जन्म हुआ था, जब वो छोटे थे, तो ऐसा कुछ नहीं लगता था लोगों को। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब क्या होता है? कंट्रेरी मतलब होता है अपोजिट। यानी कि हम आज जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने ग्रेट पीपल में से हम उनकी काउंटिंग करते हैं, ग्रेट पीपल में से अल्बर्ट आइंस्टाइन की काउंटिंग होती है। लेकिन उसके अपोजिट में जब वो बचपन का टाइम उनका चल रहा था, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। तो उस टाइम पर जो उनकी मदर थी, किनकी मदर? अल्बर्ट की जो मदर थी वही ऐसा सोचती थी कि अल्बर्ट जो है वो फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? फ्रीक अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। फ्रीक मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ अलग हो, जो कि मतलब एबनॉर्मल हो। हम कहते हैं ना एबनॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल तो नहीं है, या तो उनके बिहेव में कुछ चेंज था या उनके लुक्स में या फिर किसी और थिंग में। ठीक है, टू हर यानी उनकी मदर के लिए हिज हेड सीम टू मच लार्ज। तो उनकी मदर ये सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड है, आई थिंक शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फोर हेड। ठीक है, तो वो फोर हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से उन्हें लगता था कि नहीं, अल्बर्ट जो है वो उतना नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। तो जब आइंस्टाइन की एज कितनी थी? 2.5 मतलब 2.5 साल जब उनकी एज थी, तो उस टाइम पर आइंस्टाइन जो थे वो बात नहीं कर रहे थे। जनरली इतनी एज होने तक सारे बच्चे जो हैं वो बात करना, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और अगर वो बोलते भी थे तो वो अटर्ड करते थे। अटर्ड का मतलब होता है हिचकिचाना। ठीक है, अटर्ड का क्या मतलब होता है? हिचकिचाना। ठीक है, मतलब वो एक चीज को कई बार रिपीट करते थे। ठीक है, आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। और जैसे मतलब बच्चे होते हैं कि वो आपस में खेलना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आइंस्टाइन को ये समझ नहीं आता था कि जब वो दूसरे बच्चों के पास जाएं तो उनके साथ वो क्या करें, किस तरह का बिहेव करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और क्योंकि वो अपने प्लेमेट्स के साथ, अपने साथ के जो बच्चे थे उनके साथ नहीं खेलते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे, इस वजह से उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके सहपाठी थे, वो उन्हें क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ठीक है, so the youngster played by himself all the time, much of the time। ठीक है, तो वो जो यंगस्टर था, we are talking about अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो ज़्यादातर टाइम जो है वो खुद से ही खेलते थे। he especially loved mechanical toys। तो उन्हें मैकेनिकल टॉयज काफ़ी अच्छे लगते थे। looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, fine but where are her wheels। तो जब उनकी सिस्टर का जन्म हुआ, माजा जो उनका नाम था, तो जब उनका जन्म हुआ तो वो उसे भी एक टॉय की तरह ही ले रहे थे। वो कह रहे थे कि ठीक है चलो, उन्हें मतलब उतना कुछ ज़्यादा, जनरली जब किसी के घर में कोई छोटा बेबी आता है, कोई छोटा सिस्टर या ब्रदर आता है, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। बट उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स का है, मतलब वो उसे एज अ मैकेनिकल टॉय ही ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो एक बार उनके एक हेड मास्टर ने उनके फादर को कहा था कि आइंस्टाइन चाहे अपने प्रोफेशन के लिए जो भी जॉब चुने, अपने प्रोफेशन, अपने करियर के लिए जिस भी फील्ड में जाए, वो
उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं बना सकता। ये बात आप ध्यान रखिए। उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने ये बात कही, और आज हम जानते हैं इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सक्सेसफुल पर्सन, अ ग्रेट पर्सन, सो डेफिनेटली सभी के मन में एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता ही है। और उनके ये हेड मास्टर ने कहा था कि वो कभी भी सक्सेस नहीं बना सकते, ठीक है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो जब आइंस्टाइन की एज कितनी थी, 6 ईयर्स, उस टाइम पे वो वायलिन बजाना स्टार्ट कर रहे थे, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि उनका जो बेटा है आइंस्टाइन है वो वायलिन बजाना सीखे, वो एक वायलिनिस्ट बने, कुछ ऐसा उनका ड्रीम था। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में वो एक एमेच्योर का मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन प्रोफेशन। एमेच्योर का मतलब नौसिखिया, हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ में एकदम परफेक्ट नहीं होना, उसमें हम अपना प्रोफेशन नहीं बनाते, बट हाँ हम अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उसको करते हैं। तो इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्हें भी वायलिन बजाना अच्छा लगता था, और अपनी ये जो स्किल है उसको उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके रखा था, यानी वो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में वायलिन बजाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक बुरे पीपल नहीं थे। पीपल का मतलब होता है शिष्य। ही वेंट टू अ हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। तो क्या है, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, तो उनका हाई स्कूल कहाँ हुआ था, म्यूनिक में हुआ था, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली जो थी वो तब आ गई थी जब वहाँ पर आइंस्टाइन की एज सिर्फ 15 months की थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और आइंस्टाइन जो थे वो लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन को जो स्कूल का ऑर्डर डिसिप्लिन जो था, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एक्सट्रीम। तो जैसा कि स्कूल में एक डिसिप्लिन वाला पूरा वे होता है, वो आइंस्टाइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड ही ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और इसी को लेकर वह अक्सर अपने टीचर से बहस कर लेते थे, अक्सर उनसे कहासुनी हो जाती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और फिर जब उनकी एज 15 की हुई, यानी जब वो 15 साल के हुए, तो उस टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा वो स्टिफल्ड हो गए थे। स्टिफल्ड का मतलब अनेबल टू ब्रीथ, हम कहते हैं ना सफोकेशन होने लगता है। तो वहाँ पर एकदम उस स्कूल में जैसे उनका मन जो है वो घुटने लगा था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। तो यहाँ तक आपका पैराग्राफ नंबर 4 हमने पढ़ा दिया है। बाकी के जो पैराग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।